Good morning, students. Myself Anita Sharma, your EVS teacher. I hope all of you safe at home and doing your study regularly. Now our revision work is going on. Today we start chapter 3, My Home. हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले भी ये वर्क हम सारे भेज चुके हैं, हमने पढ़ा भी, रीड भी किया था, वर्क भी भेजा था। तो जिन बच्चों ने वर्क कर लिया है, कॉपी वर्क, बुक वर्क जिन बच्चों ने कर लिया है तो वो तो रिवाइज कर लेंगे, और जैसे कुछ बच्चों का छूट गया हो, किसी कारणवश ना कर पाए हों, तो वो बच्चे कर लेंगे। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर डालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, उसके बाद ही कॉपी वर्क स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, उसके बाद आप कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया है वो तो रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ साथ, उनका रिवीजन चलेगा। और जिन बच्चों का छूट गया है किसी भी कारणवश, वो बच्चे वर्क अपना कर लेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर 3, माय होम। पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। अलग अलग क्लाइमेट होता है हर जगह, आपको पता है। हमारे इंडिया में भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं। उन क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग ही लोग अपने घरों को बनाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा सेफ होता है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, जैसा उनका क्लाइमेट होता है, जैसे उनके आसपास के वातावरण होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना घर बनाते हैं। बट ह्यूमन डिड नॉट ऑलवेज हैव अ हाउस टू लिव इन। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं। वो अलग अलग तरह से अपने घर को बना के अपने को सुरक्षित करके रखते हैं। अर्ली ह्यूमंस, पीपल हु लिव मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। अर्ली ह्यूमंस किनको कहते हैं? जो बहुत सालों पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो कैसे रहते थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट, उनको घर बनाना नहीं आता था, उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो वो कहाँ रहते थे? अपने आप को सेफ रखने के लिए गुफाओं में रहते थे। पत्थरों के अंदर जगह बन जाती है, वहाँ पे अपने आप को सेफ करके रखते थे और जंगलों में रहते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और वो क्या करते थे? पेड़ों पे जो कुछ फल वगैरह लगते थे उसको खा लेते थे, और जड़ों को खा लेते थे, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, लीव्स, रूट्स, फ्रूट जो भी होता था उनको जैसे खाने को मिल जाता था खा लेते थे। और क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और उनको भी खा लेते थे। इट मीन्स कि उनको खाना बनाना नहीं आता था। तरह तरह की जैसी आज आप डिशेस खाते हैं वैसी उनको बनानी नहीं आती थी। चीज़ों का उनको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं था कि हमें कैसे बनाना है, कैसे खाना है। बस जो कुछ उनको मिला, सामने दिखा, बस उसको खा लिया। फ्रूट्स खा लिया, रूट खा लिया, ट्रीज़ के लीव्स वगैरह खा ली, जो भी खाने की उनको थी। और क्या किया? जानवरों का शिकार किया, जानवरों को मार के खा लिया। इस तरह से वो अपना लाइफ को स्पेंड करते थे। उनके पास किसी भी तरह से उनको खेती करना नहीं आता था कि हाँ भाई ऐसे खेती करो, ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर लो, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। बस जो ऐसे मिल जाता था, पेड़ों पे दिखता था, खा लेते थे। जानवरों का शिकार कर लिया, उसको खा लिया। बस ऐसे ही उनकी लाइफ थी, हमारे अर्ली ह्यूमंस की। और ये आज से कितने साल पहले की बात है? हजारों साल पहले की बात है ये। A good home has doors and windows that allow fresh air and ample sunlight into the rooms.
और एक घर, अच्छा घर कैसा होना चाहिए? हमारे पुराने समय के लोग तो भाई गुफाओं में और जंगलों में रह लेते थे, लेकिन आज हम क्या हैं? आज हम बहुत सिविलाइज्ड हैं। आज हमारे पास अच्छे अच्छे घर हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं हमारे पास लगाने के लिए, नई नई हैं, और जो है सारी चीज़ें हैं। तो आजकल घर हम कैसा बनाएं? हमारे लिए कैसा घर अच्छा होगा? किस तरह से हमारा घर होना चाहिए? A good home has doors and windows that allow fresh air and ample sunlight into the rooms. एक अच्छा घर होता है जिसमें दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों, जिसमें से सूरज की रोशनी भी आपके कमरे के अंदर आ सके। कहते हैं सूरज की रोशनी, हवा, पानी, हवा और जो है सूरज की रोशनी ये कमरे में आना ज़रूरी होता है, नहीं तो अंदर अंदर क्या हो जाती है? सफोकेशन हो जाती है। तो वेंटिलेटेड होना चाहिए हाउस। हमारा कैसा होना चाहिए? वेंटिलेटेड होना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ फ्रेश एयर वी कुड फॉल सिक। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलेगी तो हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे घर में, एक अच्छे घर में कैसा क्या क्या होना चाहिए? दरवाजे, खिड़कियाँ होनी चाहिए और सूरज के रोशनी की आने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और अच्छी ताज़ी हवा भी आपके कमरे में आ सके, वरना आप बीमार भी हो सकते हैं। वी यूज़ द डोर टू कम इन। हम दरवाजे को तो यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। दरवाज़ा नहीं रहेगा तो आप कैसे आएंगे जाएंगे? तो हम दरवाजे को किस लिए यूज़ करते हैं? आने जाने के लिए। वी यूज़ द डोर टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द हाउस। हम दरवाजे को अपने आने जाने के लिए, बाहर आने, अंदर आने और बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं। विंडोज़ प्रोवाइड आवर हाउस विद वेंटिलेशन। और विंडो से क्या होते हैं? हवा के आने जाने की व्यवस्था होती है। हमारा कमरा कैसा हो जाता है? हवादार हो जाता है, वेंटिलेटेड हो जाता है, और हवा के आने जाने की समुचित व्यवस्था करता है विंडो। विंडो से हमें हवा मिलती रहती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एज अ व्यू ऑफ आर सराउंडिंग्स। और खिड़कियों से हम अपने आसपास देख भी सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अपने आसपास की जगहों को देख सकते हैं विंडो से। सम हाउसेज ऑल्सो हैव बालकनीज ऑन देयर अपर फ्लोर। कुछ हाउसेज में क्या होता है? उनके ऊपर के फ्लोर में बालकनी होती है, थोड़ा सा निकला हुआ जगह होता है जहाँ वो बैठ कर के अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और अच्छी हवा भी ले सकते हैं। ऊपर साइड में कुछ हाउसेस में बालकनीज भी होती हैं। तो हमारा हाउस कैसा होना चाहिए? वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी हवा के आने जाने की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। अ गुड हाउस मस्ट ऑल्सो हैव गुड वेंटिलेशन। और एक अच्छे हाउस के लिए उसका वेंटिलेटेड होना ज़रूरी है। हवा के आगमन की पूरी व्यवस्था होनी ज़रूरी है। हवा के आने जाने की पूरी व्यवस्था होना ज़रूरी है। Unless we put wire netting on the door and windows, flies and mosquito will come into our homes. अब आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में के अंदर हम मॉस्किटो ना आए, मच्छर ना आए, फ्लाइज ना आए, मक्खियाँ ना आए, इसके लिए बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि जालियाँ लगवा देते हैं अपने विंडो और डोर में। उससे क्या होता है कि मक्खी और मच्छर नहीं आते और बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं, क्योंकि मक्खी और मच्छर से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उन बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने घरों में क्या क्या लगवाते हैं? वायर लगवाते हैं, नेटिंग यानी जालियाँ, पतली पतली जालियाँ लगवा देते हैं। देखो बहुत सारे घर के, बहुत से बच्चों के घर में लगी भी हुई हैं। उससे क्या होता है? मक्खी और मच्छर आपके घर के अंदर नहीं आते
और जिसकी वजह से आप मक्खी मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। वायर नेटिंग allows fresh air and sunlight into the house without letting small insects in. Wire netting allows fresh air and sunlight into the house without letting small insect in. अब ये हम क्या करते हैं, जब हम जालियाँ लगवा देते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्रेश एयर भी आपके घर में आती जाती रहती है, मक्खी मच्छर से भी आपका बचाव हो जाता है और सनलाइट भी आपके रूम में आ सकती है आपके घर के अंदर, और आप किसी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भी आपका पूरा बचाव हो जाता है। तो आपके घर में ये सुविधा रहने से अगर आप वायर ये नेटिंग करा देते हैं, जालियाँ लगवा देते हैं, तो अगर जाली लगी रहेगी तो हवा तो पूरी आएगी, सनलाइट भी आएगी छन के जाली से, और आपके घर में मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे और आप कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। आजकल बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उन जालियों से आपकी सुरक्षा हो सकेगी। और बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो मक्खियों और मच्छरों से फैलती हैं, उन डिजीज़ से भी आपका बचाव हो जाएगा और आप उस डिजीज़ से बच जाएंगे, वो डिजीज़ आपकी नहीं होगी। Look at the pictures and write how Sandeep, Meera and Mahesh are helping at home. यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और किस तरह से हम घर पर इन कामों को करके हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की, और हमें ये करना भी चाहिए और ये हमारे हैबिट में भी होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉय बना हुआ है और वो अपने गार्बेज को डस्टबिन के अंदर फेंक रहा है। आप भी क्लास में होते हैं तो आपको भी टीचर सिखाते हैं ना कि अपने गार्बेज कहाँ पे फेंकिए, डस्टबिन में, और आप फेंकते भी हैं। पेंसिल शार्प करते हैं, उसके पील्स में फेंकते हैं। अगर कोई आपके पेपर होते हैं वेस्टेज तो आप कहाँ पे डालते हैं, डस्टबिन के अंदर। आप करते हैं ना, ये आपके हैबिट में है ना, तो ऐसी हैबिट हर जगह बना के रखनी चाहिए। कहीं भी है आपको गार्बेज थ्रो करना है, थ्रो इट इन द डस्टबिन। और देखिए यहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर बनी हुई है, वो क्या कर रही है, स्विच ऑफ कर रही है। और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब हम रूम में नहीं होते हैं तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आप भी क्लास से बाहर कहीं जाते हैं गेम्स पीरियड में, तो आप भी अपने क्लास की स्विच ऑफ करके जाते हैं ना, वैसे ही घर में भी करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो यूज़ है उसको यूज़ में लीजिए, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे बच्चा टैप को क्लोज़ कर रहा है, यानी हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे यूज़ का हो, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी देर टैप को ओपन रखिए, उसके बाद टैप को बंद कर दीजिए। और यहाँ देखिए सब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और ये बच्चा सबकी प्लेट उठा रहा है। तो हमें भी इस तरह की हेल्प अपने घर में करनी चाहिए। कोई हमसे पानी मांगे तो दे दीजिए, कोई आपसे कोई सामान लाने के लिए घर में बोलता है तो उसको ला के दीजिए, और सबसे पोलाइट और हेल्पफुल रहिए, सबकी हेल्प करिए। और इस तरह के वर्क में आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करनी चाहिए। आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और अभी तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपके पास इन वर्क का मैं PDF भेजूँगी जिसमें उसके आंसर गिवन होंगे, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन। वेयर डिड अर्ली ह्यूमन लिव? अर्ली ह्यूमन पहले कहाँ रहते थे? आपको पता है, फर्स्ट में हमने देखा है, तो कहाँ रहते थे, केव और फॉरेस्ट में। कहाँ रहते थे, केव और फॉरेस्ट में।
डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 वर्ड्स। अपने हाउस के बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप 10 वर्ड्स में बताइए कि आपका हाउस कैसा है, क्लीन है, वेंटिलेटेड है, आपके यहाँ वो नेटिंग वायर लगी हुई है, इन सब के बारे में आप सब कुछ अपने 10 वर्ड्स में लिखिएगा। कितने वर्ड्स में? 10 वर्ड्स में। वाई डू वी नीड विंडोज़ इन अ हाउस। हमें विंडो क्यों की ज़रूरत एक घर के अंदर क्यों होती है? भाई हमें वेंटिलेशन चाहिए, हवा के आगमन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो हमें रूम को वेंटिलेटेड रखने के लिए जो है विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। राइट 3 थिंग्स दैट यू डू टू कीप योर होम क्लीन। आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए? आप बताइए, आप इसको करिएगा। वैसे तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको PDF में भेजूंगी, आप करिएगा, लेकिन अपने आप से भी इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं भेजूंगी, उससे मैच करिएगा और राइट आंसर आप राइट करिएगा।